Friends, today we study equation of the lines passing through the point of intersection of two given lines। वैसे इससे संबंधित क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। देखिए, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आर दी इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन intersecting at a point P, then any other equation passing through P is given by of this form। We get a family of line। कैसे याद रखना है? मान लीजिए पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में जीरो बना लीजिए और लिख दीजिए L1 प्लस के इंटू L2 बराबर 0। We get a family of line depending upon K। There are so many line। इस पॉइंट से पास करते हुए हम इनफाइनाइट मैनी लाइन ड्रा कर सकते हैं। और जो के की वैल्यू होगी वो अदर कंडीशन जो दे रखी होगी उसके अनुसार हम निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस 3x माइनस वाई। देखिए, इन क्वेश्चनों के दो तरीके होते हैं करने के। एक तरीका तो यह है इन दोनों को सोल्व के हम पॉइंट निकाल लें और फिर इस पॉइंट का यूज कर लें और जो दूसरी कंडीशन है उसका यूज कर लें, या बगैर पॉइंट निकाले हम क्या लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। फर्स्ट लाइन प्लस सम कांस्टेंट के इंटू सेकेंड लाइन, बस ये बन गई। अभी इसमें अगर हम एक्स वाई की टर्म में अलग कर लें, एक्स का कोफिशिएंट ये बन गया और माइनस है यहां पर, वाई का कोफिशिएंट ये हो गया 11 प्लस 5k। अब k की जो वैल्यू निकलेगी और कोई कंडीशन जैसे इसमें दे रखा है, इफ दिस मेक्स एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इसका मीनिंग जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ 3 क्या होगा, tan 45। और स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 1। यहां से k की वैल्यू निकल जाएगी और k की वैल्यू यहां रख देंगे, यू गेट द आंसर। और हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। सबसे पहला पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस इंटरसेक्शन प्लस सम कांस्टेंट के 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। नाउ x y की टर्म अगर हम सेपरेट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 प्लस 4k इंटू वाई प्लस 4 माइनस 5k बराबर 0। अब इसमें यह पैरेलल टू y एक्सिस, अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो उसमें y की कोई टर्म नहीं होती है। इसका मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, माइनस 3 प्लस 4k, ये रख दो 0, k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब k की वैल्यू 3/4 रख के हम एग्जैक्ट आंसर निकाल लेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, see here, find the equation of the line if a line makes equal intercept। तो पहले लिखेंगे, ये एग्जांपल नंबर 4 है, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस सम कांस्टेंट k 4x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। अब इसमें सबसे पहले वही चीज करनी है आप लोगों के लिए, कोफिशिएंट -4 माइनस के इंटू वाई प्लस 6 माइनस 5 के बराबर 0। अब इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है,
कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट काटे, इक्वल इंटरसेप्ट कब काटेगी? देखिए, अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट काटती है उसका ग्राफ कैसा बनेगा? लाइक दिस। ये दोनों बराबर होंगे। इसका मीनिंग या तो आपका एंगल ये होगा और ऐसे भी बन सकती है, या एंगल ये बनेगा, यानी कि ये तो हो गया 45 डिग्री और ये होगा 135 डिग्री। अगर ये बराबर है तो दिस मीन स्लोप क्या होगा? tan 45 या tan 135। सेम यहां पर होगा। देखिए, अगर इन केसेस में देखोगे आप, अगर हम ये तो 135 बन जाएगा, अगर ऐसे लाइन ले लेंगे तो ये बनेगा 45 डिग्री। इक्वल इंटरसेप्ट, दिस मीन्स क्या लिखोगे? या तो स्लोप tan 45 है या क्या है, tan 135 डिग्री है। अब इसमें आपने क्या करना है, जब tan 45 लिखेंगे स्लोप हो जाएगा 1 या हो जाएगा -1, और यहां स्लोप क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कॉमन ले लीजिए। अब इसकी वैल्यू एक बार 1 रखो, एक बार रखो -1। अब दोनों से k का वैल्यू निकाल लिए, दो आंसर पॉसिबल हो जाएंगे आपके। अच्छा बच्चों, एक टॉपिक को हमारा बीच में छोड़ दिया था, चेंज ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, एक्सिस पैरेलल टू ओरिजिनल। बस इसका मीनिंग ये है, बताऊं क्या होता है। अगर मान लीजिए ओरिजिनली हमारे पास एक्स एक्सिस ये है, ये ओरिजिन है, 0 0 उसको मानते हैं। अगर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, लेकिन अगर हम इस ओरिजिन को शिफ्ट करके कहीं और ले जाएं, एक्सिस एक्स और वाई के पैरेलल ही रखें। मान लो मैंने ओरिजिन यहां ले आया, न्यू ओरिजिन यहां ले लिया मैंने, और यहां से जो एक्सिस लेंगे न्यू, वो ओरिजिनल एक्सिस के ही पैरेलल होंगे। अगर हम ये मान ले इस ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट है, जहां इसको हम यहां से यहां ले गए, अगर मान ले ये पोजीशन एक्स के है, तो क्वेश्चन ये होगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम ऑफ एक्सिस। यानी अगर हम ये मान ले ये एक्स, इसको आप चलो एक्स डैश मान लीजिए, इसको वाई डैश मान लीजिए। अब इन सिस्टम के साथ इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, कैसे निकालोगे? हम मान ले सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में, कौन से रिस्पेक्ट में? ओ डैश एक्स एंड ओ डैश वाई के रिस्पेक्ट में एक्स डैश वाई डैश है। तो व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई डैश, या रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश कैसे निकालोगे? देखिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है। अगर हम इस पॉइंट डालते हैं परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, अगर ये पॉइंट ए है तो ये डिस्टेंस आपकी एक्स होगी और ये डिस्टेंस आपकी वाई होगी। अब ओल्ड के सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट बी मान ले, इसका मीनिंग ये वाई डैश हो गया और ये आपका एक्स डैश हो गया। अब देखिए डायग्राम में देखिए ध्यान से, ओ ए मीन एक्स। अब ओ ए को मैं इसका मान लो ये पॉइंट एम है, इसको मैं लिख लू ओ एम प्लस एम ए। अब ओ एम क्या है? ओ एम इज इक्वल टू एक्स। एम ए क्या है? ओ डैश बी, हो गया एक्स डैश। दिस मीन्स एक्स विल बी एक्स डैश प्लस एक्स। यानी कि अगर हमारा पुराना सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू है, नए में एक्स डैश है, दोनों में रिलेशन की एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स डैश या एक्स माइनस एक्स डैश बराबर एक्स। आप कैसे याद रख लीजिए, ऐसे देखिए y की वैल्यू, y क्या है? AP। AP को हम लिख सकते हैं PB प्लस AB। PB हमारा है y डैश, AB हो जाएगा हमारा K। इसका मीनिंग y माइनस y डैश बराबर K। आपने कैसे याद रखना है? अगर P पॉइंट एक्स वाई और x डैश y डैश आर द कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एंड न्यू सिस्टम एंड HK is the position of the new origin, then difference of abscissa and difference of ordinate is equal to h and k। बस सिंपल सा तरीका है याद रखने का। चाहो तो हम एक दो एग्जांपल आपको करके दिखा देते हैं, इसमें कैसे करने आप लोगों ने। अब रिलेशन याद रखनी है, कैसे याद रखनी है? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। x माइनस एक्स डैश बराबर x, y माइनस वाई डैश बराबर k। मैं इसको याद रखते हुए
ये हम पहले छोड़ चुके हैं इक्वेशन। ये आपकी एक्सरसाइज है, शायद सेकंड एक्सरसाइज है। अब देखिए इसमें कुछ एक एग्जांपल देखिए। अब एग्जांपल नंबर 4 से हम स्टार्ट कर देते हैं। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -3 -4, न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, फाइंड द न्यू इक्वेशन। यानी कि अगर हम ओरिजिन को यहां ले जाएं, जो हमारी इक्वेशन है क्या बन जाएगी। इसका मीनिंग अगर हम ये मान लें जो एक्स वाई पॉइंट है, इट विल बी चेंज बाई एक्स डैश वाई डैश, यानी कि ये पॉइंट इस फॉर्म में चेंज हो जाए। तो इस एक्स वाई की वैल्यू एक्स डैश वाई डैश की टर्म में लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू अवर लॉ एक्स डैश का डिफरेंस हो गया एक्स, वाई डैश का डिफरेंस हो गया के। अब देखिए एक्स की वैल्यू होगी एक्स डैश, एक्स क्या है -3, वाई क्या हो जाएगा वाई डैश प्लस के की वैल्यू क्या है -4, पुट इन 1, अगर 1 में रख दें क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स डैश -3 -7 वाई डैश -4 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो 4x डैश -7 वाई डैश -12 प्लस 28 प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके आ जाएगी 27। दिस मीन्स न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x, चाहो तो आप डैश छोड़ सकते हो आप, या डैश लगाना लगा दीजिए, छोटा छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। इसका मीन न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास ये बन जाएगी। अब एक एग्जांपल देखिए 6 है, फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन विल बी शिफ्टेड, यानी कि ओरिजिन को कहां पर ले जाएं। लेट ओरिजिन को हम एक्स के पे ले जाएं। क्वेश्चन क्या है, अगर इस इक्वेशन में, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूं क्या है। देयर इज नो टर्म ऑफ वाई एंड कांस्टेंट टर्म, यानी कि ओरिजिन को ऐसी जगह लेके जाना है जो न्यू इक्वेशन बने। इन न्यू इक्वेशन में नो वाई एंड नो कांस्टेंट टर्म। कैसे करेंगे, मान लीजिए न्यू ओरिजिन को हम एक्स के पे ले गए, जिसमें एक्स क्या हो गया एक्स डैश प्लस एक्स, वाई क्या हो गया वाई डैश प्लस के, पुट इन 1। तो क्या आ जाएगा वाई डैश प्लस के का होल स्क्वायर -6 इंटू वाई डैश प्लस के -4 इंटू एक्स डैश प्लस एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इफ यू सिंप्लीफाई दिस वाई डैश स्क्वायर और टर्म ऑफ वाई आएगी 2k -6 इंटू वाई डैश हो जाएगा, एक्स डैश की टर्म होगी -4 एक्स डैश, बाकी कॉन्स्टेंट टर्म के स्क्वायर यहां से बच गया, -6 के यहां से बच गया, -4h यहां से प्लस 13 यहां से। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं x और k ऐसा हो जिससे ये टर्म 0 हो जाए और ये टर्म 0 हो जाए। पुट कीजिए y डैश का कोफिशिएंट रख दो 0, यहां से तो हमारे पास k की वैल्यू आ ही जाएगी। अब जो कांस्टेंट टर्म भी रख दें 0, वहां से हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू x की वैल्यू। अब यहां पर k का मान रख दीजिए 9 -18 -4h प्लस 13 इक्वल टू 0। 9 प्लस 13 22, 4 बच गया, प्लस का 4 उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू आएगी 1। दिस मीन्स ओरिजिन विल बी शिफ्टेड, कहां पर शिफ्ट करें 1 3 पे। अगर हम 1 3 पे ले जाएंगे तो उस इक्वेशन में y डैश की टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, तो हमारी जो इक्वेशन होगी इसमें y स्क्वायर और x आएगा सिर्फ। यही आपका आंसर होगा। बस इसके साथ ही आपका एक चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज करनी है।